सेठों के साथ वो बैठ गया तो अंदर पत्नी ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा जा अपने पिताजी को बाहर जाकर बोल के आ कि मांड तैयार हो गई, पीच तैयार हो गई। तो बेटा दौड़ता दौड़ता गया और जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है पिताजी बहुत सारे सेठों के साथ बैठे हैं। अब बच्चा कहने लगा, सोचने लगा कि भाई अगर मैं बोलूंगा पिताजी को कि पिताजी मांड पीने आ जाओ, तो ये सेठ क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा आदमी बन गया और इसकी मांड पीने की आदत नहीं रही, इतना बड़ा सेठ होकर। तो बच्चे ने दिमाग लगाया, बच्चे ने उन सभी सेठों के सामने अपने पिताजी को कहा, पिताजी धानपुर से मांड राम आया है और कोठरी घाट पर खड़ा है, जल्दी से जाकर मिल लीजिए अन्यथा शीतलपुर को चला जाएगा। अब सेठों ने अर्थ क्या लगाया, ध्यान से सुनो, सेठों ने अर्थ क्या लगाया कि होगा कोई धानपुर वहां से मांड राम आया होगा और कोठरी में बेचारा बैठा होगा, जल्दी से मिल लो अन्यथा शीतलपुर कोई गांव होगा वहां। अब पिता ने अर्थ लगाया कि धानपुर से मांड तैयार है, कोठरी में अंदर पड़ी है, जल्दी से जाकर पी लो अन्यथा। अब पिताजी कहते हैं महाराज मिले आए, हाँ मिलो मिलो। अंदर गया, गटक कर आ गया। अब जो समझता था वो समझ गया और जो ना समझता वो बिल्कुल वैसे ही शास्त्र और वेदों को वही समझ सकता है जिसने अच्छे से अध्ययन किया हो। जिसने अध्ययन नहीं किया वो क्या समझ सकता है, वो वही करता है। फिर पशु ना लवेत अश्वमा लवेत, बोलो बांके बिहारी राम की। अर्थात भगवान कैसे किसी जीव की हिंसा से प्रसन्न हो सकते हैं। हमारे हिमाचल में तो ज्यादा वो है, अभी सरकार ने तो वैसे बंद किया है। अब इस विषय में हम ज्यादा भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हमारा ही कटाक्ष करना शुरू कर देंगे। होता है कई जगह हमारे साथ तो बहस हो जाती है, पर दवाई तो कड़वी ही होती है। अब कई लोग इसमें ये भी वो देते हैं कि भाई जिसके सीधे दांत होते हैं वो घास खाता है, जिसके पैने दांत होते हैं वो मांस खाता है, और शेर के पैने होते हैं वो मांस खाता है, गाय के सीधे होते हैं तो घास खाती है, और मनुष्य के पैने भी हैं और सीधे भी हैं, इसलिए दोनों खाता है। अब मैं इस बुद्धि से सोचता हूं कि देखो इन्होंने अपनी गिनती जानवरों के साथ की है कि जानवर ऐसा करते तो हम भी ऐसा करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि बलि प्रथा नहीं होती थी, होती थी, और एक समय में बिल्कुल सही भी था। आप हिमाचल का प्राचीन इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज से 400-500 साल पहले आपको मिल जाएगा कि हिमाचल तो गद्दी चरवाहों की भूमि थी। बाकी हम आप सभी लोग तो अधिकतर आपने देखे होंगे बाहर से ही अपना मिलेगा हमारा, और गद्दी चरवाहे यही जानवरों को पालते थे, जानवरों को जो मर जाता तो खा जाते थे। अब माता रानी को भोग लगाना, अनाज है नहीं, उगाते हैं नहीं, तो क्या वही भोग लगा लो, तो वही परंपरा बनना शुरू हो गई। परंतु वो परिस्थितियां वैसी थी। आप बंगाल चले जाओ, वहां मछली का भोग आज भी लगता है, मच्छी लगती है। अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार फिर वैसा उन्होंने जीना सीख लिया। पर धीरे धीरे सात्विक होना शुरू लोगों ने कर दिया कि अनाज आना शुरू हो गया। अब आज तो ऐसा है कि हमने अनाज उगाना सीख लिया है। अब तो कम से कम हम लोग तामसिक छोड़कर सात्विकता की ओर जामे। बोलो बांके बिहारी लाल की। सात्विक हम बने। भगवान तो देखा जाए तो शबरी के बेरों से भी प्रसन्न हो गए, और देखा जाए तो भगवान तो गजेंद्र के एक फूल रखने पर भी भगवान आ गए। इसलिए भाव से भगवान को ध्याओ तो शायद भगवान एक छोटे से नारियल पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए हम लोग ऐसा ना करें कि हमारी वजह से किसी जीव की हिंसा हो जाए, किसी को दुख हो जाए, ऐसा जीवन में कभी ना हो। आज प्राचीन पर ही भटक चुका था तो नारद जी ने बड़े अच्छे से समझाया। जब नारद जी ने समझाया तो प्राचीन पर ही कहता है कि प्रभु आपने तो मेरे नेत्र खोल दिया आज, परंतु प्रभु मैंने इतने जीवों को मार दिया है कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई मार्ग बताओ, कैसे मैं भगवान का प्रेमी बन जाऊं। इतना पाप करने के बाद तो शायद तो मैं तो पापी हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा। तो नारद जी उनको एक उपाख्यान सुनाते हैं जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान।